नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र वीट क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे श्री राम ब्रजवेनीपुरी जी द्वारा रचित पाठ बाल गोविंद भगत। तो जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले मतलब छोटे, ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे, उसको मंझोला कहते हैं। मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। अब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो कि नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला पहने रहते। ऊपर की तस्वीर से यह माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहस्थी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी की, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। खामखा मतलब होता है बिना वजह के। किसी की चीज न छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, मतलब कि अचंभा होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर के 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब है। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। मतलब अपना गुजर चलाना मतलब होता है कि जो है अपना अपना परिवार चलाना। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वो सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही। रोपनी मतलब धान रोपना, धान लगाने का समय है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठे। कलेवा मतलब होता है खाने का सामान, मतलब आप कह सकते हैं ब्रेकफास्ट जिसको कहते हैं, उसको कलेवा कहते हैं। ठीक है। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े और अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हल वाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? लेखक महोदय सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ जैसे ही बाल गोविंद भगत कुछ गुनगुनाते हैं, इतनी सारी चीजें अपने आप अनायास ही होने लगती हैं। उनकी आवाज में वाकई शायद जादू है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब होता है आधी रात। ठीक है। थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही। खंजड़ी एक होता है छोटा सा वाद्य यंत्र, आप लोगों ने देखा होगा। और वे गा रहे हैं,
गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोदी में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली ही। ये भजन गाते हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। ये जो है गा रहे हैं, और उन्होंने बताया कि हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में, उस अंधेरे में अकस्मात कौन उठने किसे न की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब यह सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों प्रभातियां मतलब होता है सुबह सुबह गाने जाने वाला गीत, उसको प्रभातियां बोलते हैं, जो फागुन तक चला करता है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान कर जाते। गांव से 2 मील दूर, घर से गांव से 2 मील दूर नदी थी, वहां स्नान करने जाते थे। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और गाना टेरने लगते। गाना टेरने मतलब गाना गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। माघ मतलब जो आजकल के दिन चल रहे हैं वो माघ हैं। ये वीडियो जनवरी में रिकॉर्ड हो रहा है, आज लोहड़ी भी है, तो ये माघ ही है, आप समझ लीजिए। आज 13 जनवरी है। उन संगीत अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। लोहे मतलब कि थोड़ा सा लालिमा छा जाना। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के समय बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़िया और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेम मंडली उसे दोहरातना मतलब एक बार गा देते हैं तो उसको दोबारा गाना और फिर तीसरी बार गाना, उसको दोहराता तिहराता कहते हैं, या दोहराना या तिहराना कहते हैं। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है। एक निश्चल ताल, एक निश्चित गति से उस ताल के साथ, चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोधा सा था। बोधा मतलब होता है कम बुद्धि का, मंद बुद्धि का। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। वैसे सही बात है, जो लोग थोड़ा दिमाग से कमजोर होते हैं या भोंदू टाइप के होते हैं, उनको देख रेख की ज्यादा जरूरत होती है। और ये एक मानवता का धर्म भी है और गुण भी है सज्जन पुरुष का, कि ऐसे लोगों को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। चलिए देखते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधी को भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। निवृत्त करना मतलब होता है फ्री कर देना। उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने को लोगों को कहां फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रखती है।
हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया। आश्चर्य, कुतूहल का मतलब होता है आश्चर्य, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। वहां कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने, तुलसी दल मतलब होता है तुलसी की पत्तियां, ठीक है। सिरहाने पर एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। कबीर जी ने कई ऐसे दोहे, कई ऐसी जो है शब्द और रामायणी के माध्यम से ईश्वर के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बारे में समझाया है। मैंने भी दोहों में बताया है आपको। चूंकि कबीर पंथी होने का एक मतलब ही अलग होता है। जो लोग इस पंथ से संबंध रखते हैं या थोड़ा भी मान रखते हैं वो लोग समझते होंगे। कबीर पंथ मेरे बहुत करीब है, मैं आपको बताता चलूं, इसलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है। चलिए शुरू करते हैं। मैं कभी कभी सोचता यह तो पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं। और जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलवाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। पतोहू को अपने ससुर की बहुत ज्यादा चिंता है, चूंकि वो सरल स्वभाव के थे। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत ने कहा कि तुम चली जाओ, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी उसके लिए, और वो चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। कहना है कि साधु को संबल मतलब घर के अधिकार और भी बहुत सारी चीजों का कोई हक नहीं होता है, और अगर गृहस्थ है तो भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटते तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही 2 जून मतलब होता है सुबह शाम, 2 जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन घटने लगे थे। लोगों ने नहाने धोने से किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद नहीं, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर मतलब अस्थियों से लिपटा शरीर। ये है बाल गोविंद भगत की कहानी। एक बार और हृदय को और देने वाली और बहुत ही सीख देने वाली कहानी।
अच्छी कहानियां भावुक कर देती हैं थोड़ा सा, और अगर आप इंसान हैं और आप में वो भावना है तो आप बिना पढ़े भावुक नहीं हो सकते। कुछ क्वेश्चंस हैं। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? टोपी लगाते थे, कबीर पंथी वाली जो कलपटी तक रहती थी, नाक से लेकर के माथे तक सफेद चंदन का टीका जिसको कबीर पंथी कहते थे, काली कमली ओढ़ते थे और लुंगी पहनते थे, इस वजह से वो साधु कहलाते थे। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? वह जानते थे कि बीमार हो जाएंगे और अंत समय में कोई साथ नहीं रहता, इसलिए उनकी बहु पतु की मृत्यु पर उसकी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है और इससे अच्छा समागम कुछ नहीं हो सकता। विरहणी जो है जाकर के अपने इष्ट से मिल गई है, अपनी प्रेमी से मिल गई है, मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है। भक्त के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। आप समझ सकते हैं भगत के व्यक्तित्व और चित्र का वेशभूषा। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण क्यों बनी? क्योंकि वो सुबह स्नान ध्यान करके वो गाना गा लेते थे, उसके बाद में फिर शाम को वही। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर सुर गान की विशेषता लिखिए। आप लिख सकते हैं। धान की रोपाई समय समूचे माहौल में भगत की स्वर लहरें किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल पर अपना सब चित्र प्रस्तुत करिए। आप जान सकते हैं कि जो हलवाहा था, हल खेत जोतने वाला, वो अपने आप चलने लगता था। स्त्रियां जो है गाने लगती थी, जो लोग खेत में रोपाई करते थे उनके हाथ अनायास ही चलने लगते थे। इस तरीके से कुछ है। आगे देख लेते हैं। यह शब्द संपदा है, साथियों नोट कर लीजिएगा। बताइएगा जरूर हमें कमेंट के माध्यम से कि कैसा लग रहा है। क्या आप अपना समय वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं इसका अध्ययन करके? क्या मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या कुछ फायदा मिल रहा है आप लोगों को? कमेंट नहीं करते हैं तो समझ नहीं आता है मुझे। तो चलिए, फिर भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इससे फायदा मिलेगा ही। तो मिलते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए।